सब्जियों की मुसलसल बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान हैं। टमाटर और प्याज की डबल सेंचुरी के बाद आलू ने भी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। सब्जियों की कीमतों में इजाफे और मुकर्रर करदा सरकारी निर्ख से जायद में फरोख्त पर शहरियों के हुकूमत से शिकवे। कहा कि दिहाड़ीदार मजदूर तबका सब्जियां खरीदने की सकत से महरूम होता जा रहा है, जबकि हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। इस हवाले से हमारे साथ रोमेल इलियास मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताएगा रोमेल इलियास, सब्जियां महंगी होती जा रही हैं, खरीदने वाले शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में इजाफा जारी है जबकि सरकारी नोटनामे और ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों में तजाद भी बरकरार है। टमाटर और प्याज की डबल सेंचुरी के बाद आलू ने भी आज कीमत में अपनी सेंचुरी जो है वो मुकम्मल कर ली है। 5 रुपये इजाफे के बाद आलू का जो सरकारी नुर्ख है वो 100 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में ये 120 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज की कीमत में आज 7 रुपये इजाफा देखने में आया है। इजाफे के बाद इसकी जो सरकारी कीमत है वो 183 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि शहर भर में इसकी जो फरोख्त है वो 230 से 250 रुपये किलो तक की जा रही है। इसी तरह जो लहसन है, लहसन की सरकारी कीमत 295 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में ये 350 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक थाईलैंड, इसकी जो कीमत है ये 380 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में ये 450 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। सब्ज मिर्च जो है वो इसका सरकारी नुर्ख जो 260 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट में ये 300 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही है। देसी टिंडे का जो सरकारी रेट है वो 158 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट में ये 200 रुपये किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरी जो है वो शिकवा कर रहे हैं सब्जियों की जायद नुर्खों में फरोख्त, और एक तरफ रोज़ बरोज़ जो इजाफा है इसके बायस शहरियों का कहना है कि आम आदमी, दिहाड़ीदार मजदूर तबका जो है वो पिसकर रह गया है, और 2 वक्त की रोटी खाने के लिए सब्जियां खरीदने की सकत भी जो है वो अब शहरियों में नहीं रही है। हुकूमत से शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए, सब्जियों की कीमतों को कम करने के लिए इकदाम किए जाएँ। सब्जियों की जो कीमतें हैं उनको मुस्तहकम करने के साथ साथ सरकारी नुकनामे पर जो सब्जियों की फरोख्त है वो यकीनी बनाने के हक़ इकदाम करे। ठीक है रोमेल, बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़ें, आपको बताएं कि बागों के शहर में आलूदगी के डेरे हैं, माहौल मुतासर है, शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी हैं, जबकि इंतज़ामिया चुप तमाशाई बनी हुई है। लाहौर के AQI की बात की जाए तो 176 के साथ छठे नंबर पर लाहौर है और दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कोमल असलम हमारे साथ हैं, AQI की क्या सूरत हाल है शहर में, उनसे जानेंगे। जी कोमल। बिल्कुल, शहर लाहौर में AQI की शरह 176 रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके पेश नज़र लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में छठे नंबर पर है। जबकि लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो उसमें लैमकबाल टाउन उमर ब्लॉक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 206 है, जबकि फेज़ 8 DHA में 205 है, शादरा में 192 है और जोहर टाउन में 191 है। इसी के साथ साथ जो है वो बात करूँ मैं कोट लखपत के हवाले से तो 183 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह साबित हो रही है। शहर लाहौर में स्मोक भी लॉन्ग मार्च पर निकल पड़ी है, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है, जबकि इदारों की जो नाअहली है वो भी खुलकर सामने आ चुकी है। शहरियों को इसलिए हिदायत भी की जा रही है कि अपनी हिफाजत को उन्होंने खुद यकीनी बनाना है, जबकि इदारों को भी अलर्ट रहने के हवाले से ताकीद की जा रही है। ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से बात करें, हाईकोर्ट में स्मॉग तदारू के मुतालिक केस की समाअत। हाईकोर्ट का शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने का हुक्म। अदालत का स्मॉग के तदारू के लिए इश्तिहारात देने पर इजहार तशवीश। इंसदाद स्मॉग के लिए इकदाम अदालत करवा रही है। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। अदालत ने मजीद क्या कहा है, इस हवाले से मलिक अशरफ हमारे साथ है, समाअत का हवाला उनसे जानेंगे। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारक के मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत में CTO समेत दीगर अफसरान पेश हुए हैं और अदालत में अदालती अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई है। जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की जानिब से ये रिपोर्ट पेश की गई है। अदालत ने स्मोक के तदारक के मुतालिक अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की है और हुक्म दिया है कि फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा जाए। इसी हवाले से हम बात करते हैं CTO समेत दीगर अफसरान से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। दुआ छोड़ती हुई गाड़ियां हैं, जो अनफिट गाड़ियां हैं, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आप हमारे फिगर्स देखें तो लास्ट वीक में ऑलमोस्ट 2700 गाड़ियां जो कि मुज़र सेहत किस्म का धुआं फ़िज़ा में छोड़ रही थी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। अदालत ने भी आज हमारी इन कारकर्दगी को ओवरऑल सराहा है और हमें फर्दर डायरेक्शन दी गई है कि इस पर ज़्यादा ज़ोर शोर से काम किया जाए। अदालत में ये रिपोर्ट पेश की है कि जो मियाँ वाकी फॉरेस्ट हम लाहौर में लगाए हैं, ये जंगल जो है माहौल दोस्त हैं और तितलियों को इनवाइट करते हैं, ये परिंदों को, और इसमें बहुत सारी जो है हमारी लोकल वैरायटीज़ जो हैं दरख्तों की,
वो हम फास्ट ट्रैक पे ये उगते हैं, मतलब ये 10 गुना ज़्यादा इनकी स्पीड है ग्रोथ की आम दरख्तों की निस्बत। वजह उसकी ये है कि हम उसमें इनपुट्स बड़ी अच्छी डालते हैं। यहाँ जो स्मॉग है उसके हवाले से इंडस्ट्रीज़ में स्क्रबर्स इंस्टॉल करने अब हुक्म हो गया है। पहले भी था लेकिन अब दोबारा हुक्म हो गया है कि तमाम इंडस्ट्रीज स्क्रबर्स इंस्टॉल करेंगी, उनके एमिशंस चेक होंगे और उस पर जो भी कार्रवाई होगी फिर आइंदा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट। अदालत ने स्मोक समेत दीगर इकदाम पर अहकाम जारी करते हुए आइंदा समात पर इसकी रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने करार दिया है कि स्मोक के तदारक के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों को अपनी जिम्मेदारी के एहसन अदा करते रहना। लाहौर में एक और अंडरपास बनेगा। LDA ने नया अंडरपास बनाने की समरी इरसाल कर दी है। बाबू साबू इंटरचेंज को तलत पाक से मिलाने के लिए अंडरपास बनेगा। LDA ने अंडरपास के लिए 1 अरब 10 करोड़ मांगे हैं। कैसे खोखर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जी कैसे खोखर। जी बिल्कुल, LDA ने लाहौर शहर में मजीद अंडरपास बनाने की समरी जो है वज़ीर आला पंजाब को साल किया। ये समरी जो कि महकमा खजाना में पहुंच चुकी है। बाबू साबू इंटरचेंज जो है उसको तलत पार्क से मिलाने के लिए एक लोकल लेवल पर जो है अंडरपास बनाया जाएगा, जिस पर जो है 1 अरब 10 करोड़ में लागत आएगी और महकमा खजाना से LDA ने ये रकम मांग ली है और महकमा खजाना ने समरी पर वर्किंग शुरू कर दी है। और महकमा खजाना की नोटिंग के बाद ये समरी जो है ये वज़ीर आला पंजाब के पास जाएगी और वज़ीर आला पंजाब के पास मंजूर होकर के कबीना के पास जाएगी और कबीना की मंजूरी के बाद जो है महकमा खजाना फंड जारी करेगा और फिर ये अंडरपास जो है बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया कैसे खोखर। आपको आगाह करें, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान के नाम खत में MPA ने इमरान खान से 13 नवंबर को सुबह 6 से दोपहर 4 बजे तक लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त की है। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इमरान खान के नाम ये खत लिखा है। PMA की 13 नवंबर को सुबह 6 से 4 बजे लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त। इस दरख्वास्त का मतन क्या है, हमारे साथ अजमत अवान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो नाम है वो खत लिखा है और खत में PMA ने इमरान खान से 13 नवंबर को सुबह 6 से दोपहर 4 बजे तक जो लॉन्ग मार्च है वो रोकने की दरख्वास्त की है। और इसका मकसद ये है कि खत में बताया गया कि 13 नवंबर बरोज इतवार को पंजाब भर में मेडिकल एंट्री टेस्ट का जो इनकाद है वो किया जाएगा और इस पर वालिदैन और तलबा जो हैं वो परेशानी में है कि इम्तिहानी सेंटर्स में कैसे पहुंचेंगे और ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। इसलिए PMA ने ये इमरान खान से दरख्वास्त किया कि आप तकरीबन 12 बजे से शाम 4 बजे तक जो अपना लॉन्ग मार्च है उसको रोक दें ताकि जो तलबा है वो आराम से अपना जो मेडिकल टेस्ट है वो भी देख सकें और जो उनके वालिदैन है वो भी उनको भी ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। और याद रहे कि MD कैट में 80,000 से ज़ायद जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो इम्तिहान दे रहे हैं और MD कैट का इम्तिहान सुबह भर के 8 शहरों में जो कायम करता 25 मराकिज़ है उनमें लिया जाएगा और MD कैट में 80,000 से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं वो शिरकत करेंगे। अगर शहर लाहौर की बात की तो शहर लाहौर में 28,000, मुल्तान में 18,000, गुजरावाला में 7,000, बहावलपुर में 6,000 उम्मीदवार जो हैं वो इम्तिहान देंगे और इसी तरह फैसलाबाद में 12,000 और साहिवाल में 4,000 और सियालकोट और DG खान में 3,500 जो उम्मीदवार हैं वो इम्तिहान देंगे। और ऐसे में जो इम्तिहान है वो दूर दराज इलाके गाँव में से भी जो लोग हैं इन इम्तिहानी मराकिज़ में आके इम्तिहान देंगे। इसलिए PM दरख्वास्त की खुदारा इतवार के रोज अपना लॉन्ग मार्च है वो उसके लिए डिले कर दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अजमत अवान हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सरकारी स्कूलों में तलबा के दाखिलों में इजाफा हो गया है। स्कूलों में नए बच्चों के लिए किताबें नायाब हो चुकी हैं। नाहम जमात की इस्लामियात की किताब बेशतर बच्चों के लिए दस्तयाब ही नहीं है। हमारे साथ जुनेद रियाज मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जुनेद रियाज, बताइएगा। जी लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में तलबा के दाखिलों में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो नए स्कूलों में बच्चे दाखिल होने वाले तलबा हैं उनके लिए किताबों की शॉर्टेज का जो है वो सामना है। अगर बात की जाए दूसरी जमात से लेकर नाहम जमात तक तो मुख्तलिफ़ किताबें जो हैं वो शॉर्ट हैं, जिसमें 9वीं जमात की इस्लामियत जो है वो स्कूलों में दस्तयाब नहीं है। इसी तरह दूसरी जमात में मुताला पाकिस्तान और दीगर किताबें जो हैं इस्लामियात, उर्दू और रियाजी की किताबें जो हैं वो दस्तयाब नहीं हैं। और इसी हवाले से बताया ये जा रहा है कि क्योंकि प्राइवेट स्कूलों से तलबा क्योंकि फ़ीसों की वजह से छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं और यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। और इस हवाले से वालिदैन ने भी शदीद तशवीश का इज़हार किया कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं रहे। हालांकि दिसंबर में समाही इम्तिहानात भी जो हैं वो सर के ऊपर हैं और कुछ ही माह बाकी रह गए हैं।
फ़ाइनल इम्तहानात के लिए। तो इस हवाले से वालिदैन ने मुतालबा किया कि जो मुख्तलिफ़ किताबें शॉर्ट हैं, दूसरी, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं और नाहम जमात की, वो फौरी तौर पर फराहम की जाए। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि दाखिलों की तादाद में बेशुमार इजाफा हुआ है। इस हवाले से एडिशनल डिमांड जो है वो PMIU को भिजवा दी गई है। जो ही किताबें दस्तयाब होंगी, आइंदा हफ्ते से जो है वो किताबों की डिस्ट्रीब्यूशन, जो नए दाखिल होने वाले बच्चे हैं उनको नई किताबों की फराहमी जो है वो शुरू कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। महकमा लिटरेसी ने डिस्ट्रिक्ट मोबिलाइजर्स के लिए डेली फिक्स अलाउंस मांग लिया है। महकमा लिटरेसी ने मुलाजमीन के डेली फिक्स अलाउंस के लिए सालाना 8 करोड़ मांगे हैं। सेक्रेटरी लिटरेसी ने समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी है। तो आपको बताएं कि महकमा लिटरेसी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट मोबिलाइजर्स के लिए डेली फिक्स अलाउंस मांगा गया है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। कैसे खोकर आगाह कीजिएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी लिटरेसी ने समरी महकमा खजाना को इरसाल किया है कि जो डेली जो डिस्ट्रिक्ट मोबिलाइजर होते हैं, ये मुलाजमीन होते हैं, इनको डेली फिक्स अलाउंस दिया जाए। इसके लिए 8 करोड़ रुपया मांगा है। ये समरी इस वक्त महकमा खजाना में पहुंच चुकी है और महकमा खजाना इस समरी पर वर्किंग कर रहा है। महकमा खजाना की नोटिंग के बाद ये समरी जो है ये वज़ीर आला पंजाब के पास जाएगी और वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद ये समरी काबीना के पास जाएगी और काबीना की मंजूरी के बाद जो है ये अनाउंस मंजूर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। कैसे खोकर थे हमारे साथ तफसीलन आगाह कर रहे थे। एक्साइज में तबादलों की लूट से रिकवरी हदफ हासिल करना मुश्किल हो चुका है। सेक्रेटरी और DG एक्साइज ने 2.5 माह के दौरान 10 डायरेक्टर्स, 45 ETOs और दर्जनों इंस्पेक्टर्स तब्दील कर दिए हैं। मुतादिद ETOs के 2.5 माह के दौरान 2 दफ़ा तबादले किए गए। पहली दफ़ा माली साल के पहले 3 माह के रियायती पीरियड के दौरान रिकवरी गुज़िश्ता माह की निस्बत 5% कम रही है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, अली साही हमारे साथ मौजूद होंगे। अली साही से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताएं कि रिकवरी हदफ हासिल करना इस वक्त मुश्किल हो चुका है, जबकि महकमा एक्साइज में तबादलों की लूट सेल जारी है और 2.5 माह के दौरान 10 डायरेक्टर्स हैं जो कि तब्दील किए गए हैं, जबकि माली साल के 3 माह में रिकवरी भी 5% कम हुई है। अखुवत फाउंडेशन की जानिब से रूडा ऑफिस में सैलाब मुतासरीन के लिए कपड़ों का डोनेशन कैंप लगाया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और अखुवत फाउंडेशन की जानिब से जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए एक काविश की गई। जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उनके लिए अखुवत फाउंडेशन की जानिब से रूडा के दफ्तर के अंदर जो है वो क्लॉथ बैंक लगाया गया, जिसके अंदर रूडा के जो मुलाजमीन थे उनकी जानिब से दिल खोल कर जो है वो कपड़े अतिया किए गए। जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पर अब तक जो है वो जो बुनियादी सहूलियात हैं उनकी अशद ज़रूरियात हैं, जिसके पेश नज़र रूडा के अंदर जो है वो ये क्लॉथ बैंक लगाया गया। और जिस तरह मैंने आपको बताया, रूडा मुलाजमीन की जानिब से दिल खोल कर जो है वो इसके अंदर कपड़े अतिया किए गए। साथ ही साथ जो HR मैनेजर थे उनकी जानिब से जो मुलाजमीन और अफसरान की जानिब से इनफरादी तौर पर जो माली इमदाद की गई उसका चेक भी जो है वो अखुवत फाउंडेशन को पेश किया गया। तो जो ये जो तकरीब हुई इसके अंदर जो HR मैनेजर थे रूडा के अरशद तुराबी। बसाम बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।